हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 मैथमेटिक्स का, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, तो कॉन्टिन्यूटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर कि ये फंक्शन आप देख सकते हो f(x) है, ये डिफाइन किया गया है 1 है जब x की वैल्यू 0 है, लेस देन 0 है, और 2 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो इसकी हेल्प से मैं आपको समझाने वाला हूँ कॉन्टिन्यूटी के बारे में। इसको प्लॉट करते हैं सबसे पहले। तो ये आपकी x एक्सिस होने वाली है, ठीक है, और ये आपकी होने वाली है y एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस हैं और ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर ये ओरिजिन। तो हम क्या देखते हैं कि f(x) की वैल्यू 1 है x लेस देन इक्वल टू 0 पे, मतलब 0 पर भी x की वैल्यू 1 है और लेस देन इक्वल टू 0 पर भी 1 है। तो ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होने वाली है कुछ इस तरीके से, और ये वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है 0 पर वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये पॉइंट जो है, ये डार्क जो पॉइंट है, ये बताता है कि 0 पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यू। 0 से बड़ी वैल्यू कितनी होने वाली है, 2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0 से राइट साइड वाली सारी वैल्यूज कितनी होने वाली है, यहाँ पर 2 होने वाली है। और 0 पर वैल्यू ये इंक्लूडेड नहीं है, तो ये जो होलो सर्कल है, होलो पॉइंट है, ये बताता है कि 2 वाली वैल्यू यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और ये डार्क पॉइंट जो है यहाँ पर, ये क्या बता रहा है आपको कि 0 पर वैल्यू 1 है और यहाँ पर 0 पर वैल्यू कितनी है, 1 है। और 0 से थोड़ा सा अगर आप जाओगे 0.1 पर वैल्यू 2 है, और जब आप चलते रहोगे तो ये 2 ही रहेगी। तो अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की, तो सबसे पहले आप सिंपल तरीके से किसी भी चीज़ को कॉन्टिन्यूअस कब कहोगे, कॉन्टिन्यूअस कब होती है कोई भी चीज़, वो जो लगातार होती है, मतलब चलती रहती है, ठीक है, कहीं भी एक पॉइंट पर ना रुके। मान लीजिए एक सड़क है, एक रोड है, और वो जा रहा है, उसमें गड्ढा आ गया, ये कोई एक गड्ढा है, ठीक है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक गड्ढा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगर ये सड़क क्या होती, पूरी प्लेन होती, तो यहाँ पर ये क्या होता, कॉन्टिन्यूअस होता, मतलब लगातार ही सही होता। अब ऐसे ही अगर आप कोई भी ग्राफ बिना पेन उठाए अगर बना सकते हो, तो वो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होने वाला है। देखिए यहाँ से हम चले और यहाँ पर हमने ये 1 तक बनाया, फिर हमें ग्राफ ये अपना पेन उठाना पड़ा और फिर से हमें यहाँ पर ये ग्राफ बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो 0 पर ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। अब दूसरी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, तो ग्राफ से आप बताते हो। हमने बात की थी लिमिट की। अगर हम किसी एक पॉइंट पे बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, अगर हम देखते हैं 0 पर, तो हम कैसे बताते हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, आप देखते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हो और राइट हैंड लिमिट देखते हो, वो देखते हो, वो इक्वल होनी चाहिए। तो 0 पर हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, 0 से लेफ्ट वाली सारी लिमिट हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से लेफ्ट वाली लिमिट, और फंक्शन आपका f(x) है, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट लिखते हैं x टेंड्स टू 0 प्लस और f(x) आपका फंक्शन है। तो हमें सिंपल अब यहाँ पर क्या करना है, f(x) की वैल्यू आपको पता है 1 है, 0 से लेस देन x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये कितनी है, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये कितनी है, 2 है। और आपको पता है ये वैल्यू होने वाली है 1 और ये वैल्यू होने वाली है 2, क्योंकि आप 0 नहीं पुट कर सकते, 1 में एक कांस्टेंट है और ये 2 है, और 1 इक्वल नहीं है 2 के, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है उसी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन ये कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसको भी प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर प्लॉट करते हैं हम, ये आपकी x एक्सिस हो जाएगी और ये x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 0 पर जो वैल्यू है वो 2 है। तो 0 पर वैल्यू मान लीजिए ये 0 है और ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 2 है, तो मैंने इसको पॉइंट से मेंशन कर दिया कि 0 पर वैल्यू क्या है, 2 है। और आपको क्या वैल्यू दी गई है, जब 0 नहीं है तो वैल्यू 1 है, जब 0 है तो वैल्यू क्या है, 2 है, और जब 0 नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू क्या होने वाली है, फिर से ये वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पर मैं होलो पॉइंट रखने वाला हूँ, ये एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब होता है ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। और 0 से आप राइट साइड जाओगे तभी भी वैल्यू 1 है, 0 से लेफ्ट साइड जाओगे तभी वैल्यू 1 है। क्या आप
क्या आप इस ग्राफ को बिना पॉइंट उठाए बना सकते हो? यहां से आप चलो बिना पेन उठाए बना सकते हो? नहीं बना सकते। कैसे? यहां पर देखो आप चलते हो ऐसे, राइट साइड चल रहे हो और 1 पर आपको अपना पेन उठाना पड़ेगा और यहाँ पर ये 2 पॉइंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पर ये उठाना पड़ रहा है। तो आपको क्लियर लिख रहा है कि ये बीच में क्या है, एक रोड टूटा हुआ है, जैसे रोड प्लेन नहीं है यहाँ पर। इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो कि ये 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं और राइट हैंड लिमिट की इसकी बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम जब चल रहे हैं तो दोनों देखो लिमिट यहाँ पर किस तरफ जा रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, सबसे पहले x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और fx, और यहाँ पर x टेंड्स टू 0 प्लस fx। और आपको पता है fx की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर fx की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 0 से माइनस में, 0 से हल्का भी लेफ्ट साइड में वैल्यू 1 है और 0 से राइट साइड में भी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट तो इक्वल आ गई है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला था, अगर लिमिट इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस। ऐसा ठीक है, अगर लिमिट इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो लिमिट इक्वल है फिर भी ये कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है? क्योंकि आपको क्या देखना होता है, सबसे पहली जो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। अगर ये हो गई है, स्टेप फर्स्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर f0 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए थी, लिमिट के। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 के इक्वल होनी चाहिए थी। मतलब आप f की वैल्यू देखते हो, फंक्शन की वैल्यू देखते हो, जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो, चेक कर रहे हो कि ये कॉन्टिन्यूअस होने वाला है नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये कंडीशन थी। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था एग्जाम्पल में, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पहले इक्वल नहीं थी, तो नेसेसरी कंडीशन तो पहले ही अप्रूव नहीं हो रही थी, पहले ही सही नहीं हो रही थी, तो इसीलिए हम सेकंड स्टेप पे नहीं गए। लेकिन अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो आपको क्या देखना होगा, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पर 0 था तो इसलिए यहाँ पर f(0) हमें देखना पड़ेगा, और f(0) आप देखते हो तो 2 आता है, और लिमिट की वैल्यू क्या है, 1 है, और जो कि इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा 0 के ऊपर। ठीक है, अब हमें क्या पता चला, किसी भी फंक्शन को, कोई एक f है जो कि रियल फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देखते हो, हम कोई भी एक पॉइंट ले रहे हैं जिसपे हमें बताना है, हमें क्या बताना है कि वो कॉन्टिन्यूअस होने वाला है f पर। तो हम कैसे बताएंगे, उस पॉइंट पर हम लिमिट देखते हैं, x टेंड्स टू c पर लिमिट देखते हैं उस फंक्शन पर, और उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल्स टू c पर, और वो फंक्शन डिफाइंड है एट x इक्वल्स टू c, तो उसकी जो लिमिट है, उसकी जो फंक्शन की वैल्यू है, x की वैल्यू c पर, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, लिमिट की वैल्यू के। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, उस पॉइंट के फंक्शन वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी कंडीशन यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उसकी फंक्शन वैल्यू उस पॉइंट पर, मान लीजिए c है, तो यहाँ पर ये इक्वल होनी चाहिए, ये ठीक है, ये इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका फंक्शन क्या होने वाला है, कॉन्टिन्यूअस होने वाला है उस पॉइंट पर। अब चलिए हम समझते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है, इसको सोल्व करते हैं। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की, और यहाँ पर किस पर चेक करनी है, एट x इक्वल्स टू 1 पर। x इक्वल्स टू 1 पर देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये फंक्शन है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 ये फंक्शन है, आपको पता है ये पूरे रियल नंबर्स के लिए 2x प्लस 3 है, और लेफ्ट के मतलब 1 के लेफ्ट में भी और 1 के राइट में भी यही फंक्शन होने वाला है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम होगी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होने क्या वाली है, तो हमने इसकी लिमिट निकाल रहे हैं x एट x इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, fx है हमारा, तो यहाँ पर आपकी लिमिट क्या होने वाली है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और 2x प्लस 3। तो यहाँ पर आप 1 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 3, और लिमिट की वैल्यू हो जाती है 5। ऐसे ही अब हमें नेक्स्ट क्या चेक करना है, फंक्शन की वैल्यू। तो हमें 1 पर चेक करनी है, f(1) हम चेक करते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3, और ये भी कितना आता है 5। तो आपको यहाँ पर क्या पता चला, अब यहाँ पर पता चला कि ये जो लिमिट की वैल्यू है x टेंड्स टू 1 fx, ये किसके इक्वल है,
5 के इक्वल है और यही फंक्शन वैल्यू के इक्वल है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1। यहां पर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाली, क्योंकि 1 के लेफ्ट में भी 2x प्लस 3 फंक्शन है और 1 के राइट में भी 2x प्लस 3 फंक्शन है। अगर फंक्शन डिवाइड होता है, अलग होता है किसी पॉइंट के लेफ्ट में और किसी पॉइंट के राइट में, तब हम अलग अलग लिमिट्स निकालते हैं। उस तरह का क्वेश्चन में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें बताना है कि क्या ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या देखने वाले हैं, आप देखो 0 के लेफ्ट में भी 0 के राइट में भी ये फंक्शन सेम ही है। कैसे पता चला, यहां पर देखो ये फंक्शन दिया गया है f(x इक्वल्स टू x स्क्वायर), ये सभी रियल नंबर्स के लिए है, ठीक है, यहां पर कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहां पर हम सबसे पहले इसकी लिमिट निकालते हैं x इक्वल्स टू 0 पर, तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप फंक्शन की वैल्यू पुट कर दीजिए x स्क्वायर, और जब हम यहां पर 0 पुट करने वाले हैं तो ये लिमिट हो जाएगी 0। ऐसे ही हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं f ऑफ 0 पर, तो ये क्या होने वाली है, 0 का स्क्वायर और ये 0 है। तो अब आपको क्या पता चला, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x किसके इक्वल है, फंक्शन वैल्यू के, जो कि किसके इक्वल है, 0 के। तो इसलिए ये क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आप देखो f(x) क्या है, मॉडुलस ऑफ x है, f(x) क्या है, मॉडुलस ऑफ x है, और आपको ये बताना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पर। तो चलिए चेक करते हैं। आपको पता है यहां पर x इक्वल्स टू 0 पर, अब हम देखते हैं क्या 0 के लेफ्ट और 0 के राइट में फंक्शन सेम है। ये नहीं होने वाला, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x है। आपको पता है मॉडुलस x 0 के लेफ्ट में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, जो नेगेटिव वैल्यू होती है उनके लिए नेगेटिव वैल्यू देता है मॉडुलस फंक्शन, इसलिए यहां पर ये माइनस होता है जब ये x लेस देन 0 है। और ये क्या देता है, x देता है वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू देता है पॉजिटिव जब ये 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। अब आपको यहां पर क्या पता चला, अब आपको यहां पर देखना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी होगी। क्यों फाइंड आउट करनी होगी, 0 के लेफ्ट में देखो फंक्शन अलग है और 0 के राइट में जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये x है। तो यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं, लिमिट निकालते हैं x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू f(x) है आपके पास। अब ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले, तो ये फंक्शन वैल्यू क्या होने वाली है, x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन वैल्यू आपके पास माइनस x, और जब आप वैल्यू पुट करोगे यहां पर तो ये 0 आ जाएगी। तो ये हो गई है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब 0 के राइट साइड वाली वैल्यू 0 प्लस है, मतलब ये है, और यहां पर f(x) एज इट इज। और अब आप फिर से नेक्स्ट लिमिट पुट करने से पहले फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो x, और ये क्या हो जाएगी, 0 वैल्यू आप पुट करोगे तो 0 आ जाएगी। अब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहले आपको यहां पर एक कंडीशन और चेक करनी होगी, 0 पर वैल्यू f ऑफ 0 क्या है, यहां पर आपको पता है f ऑफ 0 0 के इक्वल है, तो यहां पर ये f ऑफ 0 के इक्वल आ गई है, तो इसलिए फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया है, क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन वैल्यू के। इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 4। इसमें हमें कंटीन्यूअस बताना है, हमें इसको बताना कि कंटीन्यूअस नहीं है x इक्वल्स टू 0 पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 0 पर आप देख सकते हो 0 से लेफ्ट वाली वैल्यू और 0 से राइट वाली वैल्यू सेम है। 0 पर ये 1 है, मतलब f ऑफ 0 अगर आप देखते हो फंक्शन वैल्यू 0 पर तो ये 1 है। और अब हम बात करते हैं लिमिट की बात करते हैं 0 पर। 0 से लेफ्ट में और 0 से राइट में क्या होने वाला है, जब ये 0 है तो वैल्यू 1 है, जब ये 0 नहीं है मतलब चाहे ये माइनस की तरफ है, नेगेटिव साइड है या पॉजिटिव साइड है, आपके पास फंक्शन x³ + 3 ही है, तो यहां पर ये फंक्शन आपके पास f(x) होने वाला है। तो 0 पर हम लिमिट फाइंड आउट कर देते हैं, x टेंड्स टू 0, f(x) क्या हो जाएगा, x³ + 3, और वैल्यू आप पुट कर दीजिए 0 यहां पर, तो ये 3 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो यहां पर लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 0, f(x) किसके इक्वल नहीं है, फंक्शन वैल्यू के, तो इसलिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है x इक्वल्स टू 0 पर, और हमको यही प्रूफ करना था, यही हमको शो करना था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 5, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन f(x) इक्वल्स टू k इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये किस पॉइंट्स पर कि कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने वाला है। तो मान लीजिए मैं कोई भी एक रियल नंबर मान लेता हूँ, एक c है, कोई भी एक रियल नंबर है, और उस पॉइंट पर मैं चेक करता हूं कि क्या है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले लिमिट के लिए चेक करता हूं, लिमिट देखता हूं मैं x टेंड्स टू c पर, फंक्शन वैल्यू आपके पास f(x) है, और अब पुट कर देता हूं फंक्शन की वैल्यू k है। तो यहां पर ये तो कांस्टेंट है, तो आपके पास लिमिट k ही रहने वाली है।
और अगर मैं एफ ऑफ सी पुट करना हूं तो ये तो पता है आपको के ही है, तो ये के रहने वाली है। तो लिमिट वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ सी इक्वल्स टू के की। तो ये कॉन्टिन्यूस होने वाला है हर एक रियल नंबर पे, क्योंकि मैंने सी को क्या माना था, कोई भी एक रियल नंबर। तो ये जो कॉन्टिन्यूस रहने वाला है सभी रियल नंबर्स पे रहने वाला है, मतलब कॉन्स्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए के है, ये के की वैल्यू आप 2 मान लीजिए कि के की वैल्यू कॉन्स्टेंट है 2। तो 2 के लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होने वाला है, और आप देख सकते हो ये बिना पेन उठाए आप इस ग्राफ को बना सकते हो। तो इसलिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। वैसे भी आप बता सकते हो, कोई भी कॉन्स्टेंट आप ले लो, अगर आप 1 लेते हो 1 के लिए ग्राफ ये रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया गया, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या बोला है, prove that the identity function on real numbers given by fx equals to x is continuous at every real number। ये सभी रियल नंबर पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो फिर से आप यहाँ पर एक c एज्यूम कर लीजिए, एक c नंबर एज्यूम कर लीजिए, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। c ये क्या है, रियल नंबर है। आप इस पर लिमिट फाइंड आउट कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c अगर हम फाइंड आउट करते हैं, fx यहाँ पर fx है। अब fx की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, fx की वैल्यू क्या है यहाँ पर x, और यहाँ पर x की जगह पर हमने c रखा है, x वेरिएबल था तो यहाँ पर ये c आ जाएगी लिमिट। ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन वैल्यू क्या होने वाली है, एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ सी यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो सी ही आने वाली है। अब आप देख सकते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ सी के, और ये किसके इक्वल है, सी के। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन ये है आपका किसी भी सी के लिए, किसी भी सी के लिए क्या होने वाला है, कॉन्टिन्यूस। और किसी भी सी मतलब क्या है, सी क्या था आपका, कोई भी एक रियल नंबर था, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस हो जाता है किसी भी रियल नंबर के लिए। इस तरीके से वीडियो तो हो जाती है कंप्लीट। वीडियो को आप लाइक करें, और सभी वीडियोस अवेलेबल हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।